आ जाना, आ जाना, जब दिन न लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आपने देखा कल पेपर टेट का, और पेपर देख के तो खुशी हो रही होगी आपको भी और हमको भी। जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया पेपर पे, और जिस तरीके से हम लोगों ने पेपर पर लगन बनाया, और रिजल्ट भी हम लोग को एक अच्छे तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं जो हम लोगों ने इससे पहले वीडियो के पेपर मैंने पढ़ा था, एकदम हूबहू प्रश्न जो मैंने यहाँ पर आपको प्रश्न जिक्र किया था एक एक प्रश्न के बारे में, वो प्रश्न आपके आए हुए दिख रहे हैं यहाँ पे लगभग। चाहे वो आपके तत्सम तत्वों से होगा, या आपके मुहावरा से होगा, या आपकी लोकोक्तियाँ से होगा, या आपकी रचनाएं से होगा। देखिए, रचनाएं से मैंने आपको दो रचना बताई थी। दो रचनाएं में से अगर दो रचनाकार की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एक रचनाकार यहाँ पे देखिए आ गया है। ठीक है, तो अभी हम एक एक प्रश्न पे 30 प्रश्न हैं, और 30 प्रश्न पे आपसे क्या करेंगे, जिक्र करेंगे टेट में आए हुए प्रश्न की। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि भैया घुमक्कड़, देखिएगा कितना आसान प्रश्न है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिएगा अच्छा प्रश्न है ये कि घुमक्कड़ है ना, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिएगा किसी भी शब्द में आगे आपका क्या लगता है, आपका आगे उपसर्ग लगता है, और किसी शब्द में पीछे क्या लगता है, आपका उपसर्ग लगता है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा भैया? अक्कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्कड़। घुमक्कड़ में क्या हो जाएगा आपका? अक्कड़ हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था ये एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए अच्छा प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हमने एक बार पुराने वीडियो में आपको बताया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पावापुरी, पौरसौली, कुशीनगर, वैशाली। तो क्या सही हो जाएगा आपका? ये वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? वैशाली। देखिएगा कितना आसान प्रश्न है ये कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ठीक है, ये देखिएगा स्वच्छंद में आपका कौन सी संधि है। अच्छा प्रश्न है ये, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। और एक जुगाड़ भी देख लीजिएगा, संधि तो हम लोग को पढ़ना है, लेकिन एक चीज और देखिएगा, अगर आपको कभी भी चा, आधा चा के बाद अगर छा मिल जाए, आधा चा के बाद अगर आपको छा मिल जाए, तो एक सेकंड मत लगाना, संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? व्यंजन संधि। ठीक है, और संधि विच्छेद करते समय कुछ नहीं करना है, इसी चा को क्या कर देना, हटा देना है, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वाधन क्या हो जाएगा? छंद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये प्रश्न हमारा सही हो जाता है, यानी कि आधा चा के बाद अगर कहीं भी आपको छा दिख जाए तो सीधे क्या हो जाएगा, वो आपका व्यंजन संधि हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा पूछा गया स्वच्छंद में संधि कौन सी हो जाएगी, तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? ये व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा कितना आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उनकी अवस्था क्या थी? देखिएगा अवस्था क्या थी आपकी? 35 वर्ष। कितना था भैया? 35 वर्ष। इसको तो पूछना ही नहीं है। ठीक है, कितने वर्ष था आपका? 35 वर्ष था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म, इसमें इसको पैराग्राफ दिया गया था, पैराग्राफ में से आपको ये देख के उत्तर देना था। तो श्रुति धर्म आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका वैदिक धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैदिक धर्म के अंतर्गत। ठीक, ये अच्छा प्रश्न था। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, ये देखिएगा, हमने आपको बताया था वर्णमाला जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था भैया, याद होगा, मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, का, खा, गा, घा और अंगा, यानी कि कोई भी वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो क्या कहलाता है? आपका नासिका व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? नासिका व्यंजन कहलाता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है वो क्या कहलाता है? नासिका व्यंजन कहलाता है। तो यही पूछा गया है कि अंगा का उच्चारण स्थान है। ठीक है, ये पूछा गया था, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका नासिका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, 4 गज मलमल। देखिएगा ये अच्छा प्रश्न है, 4 गज मलमल। ठीक है, ये पीसीएस में प्रश्न आया हुआ था, 4 गज मल। ठीक है, 4 गज मलमल। तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा समास का विलोम क्या होता है? ये मैंने आपको पुराने वीडियो में बनाया है कि यहाँ पे समास का विलोम क्या होता है। देखिएगा समास से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कि समास कहते किसे हैं, परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी समास का विलोम पूछ लेता है। ठीक है, तो समास का यहाँ पर विलोम क्या होगा? समास का विलोम क्या होगा आपका? यहाँ पर व्यास हो जाएगा। ठीक है, समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। समास जब टूटता है तो आपका विग्रह होता है, लेकिन यहाँ पर आपका
और संधि जब टूटती है तो विच्छेद यहाँ पर, लेकिन समास जब टूटता है विग्रह, लेकिन लोग बैठा देते हैं समास का विग्रह विलोम होता है, ऐसा नहीं है। तो समास का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा शून्य, ये देखिएगा अच्छा प्रश्न है। शून्य का कह रहा है कि शून्य का तत्सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शून्य तद्भव और ये क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था भैया, आंख से जान लीजिएगा, आंख से कम 10-15 मुहावरे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब पूछा गया है कि आंख की किरकिरी होना। ठीक है भैया, आंख की किरकिरी होना, आंख में गड़ना यानी क्या करना, अप्रिय लगना। ठीक है, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है भैया, अप्रिय लगना। ठीक है, अप्रिय लगना। ठीक, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, कितना आसान प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होना था। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिएगा शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी मैंने आपको लिखाया है इस पे, पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भैया अनुग्रहित पूछा था, यहाँ पे अनुग्रहित का आपका शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुग्रहित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन थे कि जो कंफ्यूज कर देते, लेकिन शुद्ध वर्तनी आपको क्या है, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें समझ में आती है। जितना शुद्ध वर्तनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि ऑप्शन में जब शुद्ध वर्तनी देता है तो चीज़ें समझ में कम आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। पैतृक, देखिएगा पैतृक मैंने बताया आपको, पैतृक गाँव वाला है ये, पैतृक शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिया गया है कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो पैतृक कैसे लिखा जाएगा, ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया शाह, देखिएगा ये देखिएगा वर्णमाला में मैंने आपको बताया था, देखिएगा हमने आपको बताया था भैया, एक प्रश्न यहाँ से नोट कर लेना आगामी पेपर के लिए। मैंने आपको बताया था भैया कि सा ऊष्म व्यंजन कुल कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं आपके, सा, शा, शा और हा, ये 4 क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है। मैंने आपको क्या बताया था, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन है, लेकिन इन 4 का उच्चारण स्थान पूछ लिया है। मैंने आपको एग्जाम में बताया था कि एग्जाम में सबको पता होता है कि 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, लेकिन ये क्या पूछता है, उच्चारण स्थान पूछ लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बड़ा सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आपका तालु से होता है। इसका खट्टी सा का उच्चारण कहाँ से होता है, आपका मूर्धा से होता है। छोटा सा का उच्चारण कहाँ से होता है, आपका दंत से होता है। हा का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सबका उच्चारण स्थान है। और पूछा क्या था आपसे, ये पूछा था कि भैया बड़ा सा का है, जो बड़ा सा है इसका उच्चारण स्थान हमारे मुख से कहाँ से है, तो ये तालु से है। तालु मतलब क्या हो गया, जीभ हो गया। ठीक है, अब इसी में देखिए जो प्रश्न बनते हैं, इसको क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा 5 प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिएगा, कह रहा है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लगा है। ये देखिएगा अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि अत्यंत शब्द दिया गया है, उसमें से कह रहा है कि उपसर्ग लगा है। ठीक है, उपसर्ग क्या है, हमने अभी भी आपको मैंने बताया कि ऐसे शब्द जिनके पहले जो लगता है वो क्या होता है, किसी शब्द में जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, किसी शब्द में जो अंत में लगता है वो क्या होता है, आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, अब देखिएगा मैंने आपको एक जुगाड़ बताया है कि अगर कभी भी आधा ता के बाद, अपवाद भी है लेकिन देख लीजिएगा ऐसे भी कर सकते हैं, आधा ता के बाद कभी भी या दिखे, क्या दिखे, या, अगर आधा ता के बाद या दिखे और संधि विच्छेद करते समय आधे ता को क्या कर देते हैं, पूरा करके छोटी की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, आधा ता को पूरा करके छोटी की मात्रा लगा देते हैं, बाकी जो मात्रा यहाँ होता है वो यही लिख देते हैं। अतिधन क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अगर ये आपसे यहाँ पर पूछता कि भैया संधि कौन सी है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, आपकी यण संधि हो जाएगी। लेकिन आपसे ये पूछा है कि भैया यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति। तो अभी देखिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपसे भैया पूछत बा, जैसे मान लीजिए पूछ रहा है कि भैया अत्यधिक, क्या पूछता है, अत्यधिक। जैसे अत्यधिक है तो यहाँ पे भी देखिएगा आधा ता के बाद क्या आया, या आया ना। अगर आधा ता के बाद या आएगा तो हमेशा आपका उपसर्ग क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा, अति होगा। क्या होगा, अति होगा। और इसका संधि अतिधन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर संधि पूछता तो क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता। समझा रहा ना, इस तरीके से चीजें आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है देखिएगा, ये देखिएगा मैंने आपको भाई कई बार बताया कि पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा गया है, उपत्यका का क्या अर्थ होता है। उपत्यका का क्या अर्थ होता है, पर्वत की पास की भूमि। उपत्यका का क्या अर्थ होता है भैया, उपत्यका ये दिया गया था, जो पर्वत की पास की भूमि होती है, पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आपका उपत्यका कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है
हिंदी भाषा की बोलियां देखिएगा, मैंने आपको बताया था पहले ही, आपके चैप्टर में हिंदी में जाओगे तो पहले ही चैप्टर दूसरे ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैया बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, मैंने आपको बताया है। और उसी भाषा के अंतर्गत मैंने आपको बोलियां भी बताई है कि बोलियां कितनी है। ठीक है, तो बोलियां कितनी है आपकी 18 है। कितनी भैया 18 है। उपभाषाएं कितनी है 5 है। उपभाषाएं 5 है। बोलियां कितनी है 18 है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब 5 उपभाषाएं के अंतर्गत 18 क्या थी, बोलियां थी। और 5 उपभाषाएं कौन कौन थी मैंने आपको बताया था, पूर्वी हिंदी था, पश्चिमी हिंदी था, राजस्थानी था, बिहारी था, पहाड़ी था। ये तमाम पर 5 आपको क्या बताया था, हमने आपको उपभाषाएं बताई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, क्या है, समाज धन इक। सामाजिक में मूल शब्द प्रत्यय पूछ रहा है, तो ये सामाजिक लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, समाज धन क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाज धन इक हो जाएगा, आपका सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तद्भव। ये देखिएगा प्रश्न आ गया आपका, तद्भव पत्रिका के संपादक। मैंने वीडियो में बताया है, जिस दिन मैंने आपको ये बता रहा था कि भैया देखिएगा जो उसमें कौन रहती है ना, पाखी रहती है। हिंदी में भाषण कौन देता है, अखिलेश जी देते हैं, है ना। पूर्ण बहुमत सरकार की आपका वादा कौन करता है, वाजपेयी करती है। मैंने आपको उस वीडियो में आपको बताया, जाके पुराना देखना। देखिएगा पत्रिका पूछ लिया है तद्भव, ये देखिएगा तद्भव पूछ लिया गया है, तो ये तद्भव किसका हो जाएगा, आपका अखिलेश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अखिलेश जी का। ठीक है, हाँ हमने आपको याद कैसे कराया था कि तद्भव मतलब हिंदी में भाषण कौन देता है, अखिलेश जी देते हैं। क्या देते हैं, अखिलेश जी। ये देखिएगा आपका हूबहू एकदम प्रश्न आ गया। ठीक है, देखिए अकाल का पर्यायवाची है, अकाल का पर्यायवाची है। अच्छा प्रश्न है, अकाल का, है ना, अकाल का पर्यायवाची आपका है यहाँ पे दुर्भिक्ष होगा। क्या हो जाएगा भैया, दुर्भिक्ष। अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपका दुर्भिक्ष हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ठीक है, जिसकी पूर्व से यानी जिसका पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये देखिएगा कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य से भी एक प्रश्न आपका आ गया, मुझसे उठा नहीं गया। देखिएगा मुझसे उठा नहीं गया, यहाँ पर कौन सा आपका पूछ रहा है, वाच्य होगा। मुझसे उठा नहीं गया। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका भाववाच्य हो गया। क्या हो गया भैया, भाववाच्य। अब आपको मैं बता दूं कि जहाँ पर आपका नकारात्मक होता है, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे पिया नहीं गया, मुझसे टहला नहीं गया, मुझसे सोया नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, अगर इस तरीके से प्रश्न आपका बनता है तो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निष्कपट में आपका कौन सा संधि विच्छेद है, यानी कि ये पूछा था इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, निष्कपट। चलिए निष्कपट का संधि विच्छेद पूछा था। अब देखिएगा मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं कि कभी भी किसी भी शब्द में, अगर कभी भी किसी शब्द में आपको बीच में सा दिख जाए, आधा सा, कोई भी शब्द में, यानी कि अगर 5% अपवाद छोड़ दे 95% आपको शब्द ऐसे मिलेंगे कि जिस शब्द में आपको बीच में खट्टी सा या छोटा सा या बड़ा सा दिख जाए तो 1 सेकंड मत लगाना, संधि कौन सी हो जाएगी, आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। और संधि विच्छेद करते समय उसी को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, उपसर्ग लगा देते हैं, सॉरी विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, निधन क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा इसका। ठीक है, संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, कोई भी सा, जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछे भैया नमस्ते, क्या पूछे, नमस्ते। आपसे हम पूछे भैया नमस्ते में बताइए कौन सी संधि है, तो मैं फिर वही बता रहा हूं कि अगर कभी भी कोई शब्द में आपको आधा सा दिख जाए, ठीक है, तो 1 सेकंड मत लगाना भैया, क्या हुई है आपका व्यंजन, आपका विसर्ग संधि। और संधि विच्छेद करते समय उसी को हटाकर क्या लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। अब देखिएगा नमस्ते है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नमाधन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, नमस्ते। ठीक है, नमस्कार नमाधनकार हो जाएगा। समझा रहा, तो इस तरीके से आपके तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। कौन सा ऐसा देश है जहां पर हिंदी भाषा को लिखने और बोलने में किया जाता है, तो मॉरिशस। मैंने आपको लिखाया है कि मॉरिशस देश ऐसा है जो हिंदी भाषा को लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है, ब्रज है, इसको पूछना नहीं है आपका, क्या हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत। मैंने आपको बताया है कि वीरों का कैसा हो बसंत भैया किसकी रचना है। रचना मैंने आपको यहाँ पे याद कराया था, 2 रचना आपको यहाँ से आ गया है, आपका पढ़ाया रचना आ गया है, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, सुमित्रा कुमारी चौहान, ठीक है। किसकी है ये, सुमित्रा कुमारी चौहान। ये वीरों का कैसा हो बसंत, ये देखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये, वीरों का कैसा हो बसंत, सुमित्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा भैया, क्षेत्रीय में देखिएगा आपका परिमाण, कोई आपका परिमाण नहीं होगा, सर्वनामिक नहीं हो सकता, संख्यावाची तो हो ही नहीं सकता, ये आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक। आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, क्षेत्रीय की गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। चौराहा, ये देखिएगा आपको चौराहा पूछा गया, 1 2 तृतीय चौराहा, खष्टी, अठन्नी, चवन्नी, कोई भी शब्द अगर आपको मिल जाए तो 1 सेकंड मत लगाना, आपका समास कौन सा हो जाएगा, आपका वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, द्विगु समास। और द्विगु समास की परिभाषा ही क्या बनती है कि ऐसे शब्द जहां पर कोई शब्द आपका संख्यावाची होता है वो कैसा समास होता है, आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये सारे प्रश्न आपके हिंदी के यहाँ से कितना आसानी तरीके से हमने आपको बताया। और ये जितना प्रश्न आपका एग्जाम में आया था, सारे प्रश्न आपको मैं बता दूं, जितने भी वीडियो जो भी चीज़ मैंने चर्चा किया था, यहाँ से आपको लगभग 20 से 23-24 प्रश्न आपके एग्जाम में आपके यहाँ पे फंसे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, और मेहनत भी कितना हम लोग को सफल हुआ कि हमने आपको यहाँ से बताया और पेपर में आपका क्या हुआ, आया, ठीक है। तो उठा के आप पुराना वीडियो देखिएगा, आपको प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो बड़ा सा का एग्जाम्पल हो, चाहे वो तद्भव की बात हो, चाहे सुभद्रा कुमारी की रचनाएं की बात हो, है ना, तमाम प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चैनल पे बने रहिएगा, और आगामी पेपर के लिए फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, और एक बेहतरीन टॉपिक से आपको रूबरू कराएंगे, और एक आसान तरीके से क्या करेंगे, याद किया जाएगा, ठीक है। तो लगे रहिए, लेकिन मेहनत क्या करना है, आपको करते रहना है। ये नहीं कि पेपर हो गया भैया अब बैठ जाना है, ठीक है। मेहनत आपको बराबर करते रहना है। तो आज की इतना ही, बाकी धन्यवाद।